जय जय सीताराम। हर हर महादेव। आज संत महिमा का 24वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है भक्त रामदास चर्मकार का पावन चरित्र, जिनके निर्मल प्रेम से रीझ कर भगवान कृष्ण स्वयं उनको दर्शन दिए। ऐसे उत्तम कोटि के संतों के चरणों में कोटि बार नमन। भगवान शंकर जी की कृपा और उनकी प्रेरणा से आपके सम्मुख यह प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। संत महिमा के विषय में भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान अपने भक्तों का वर्णन करने से, उनकी महिमा का वर्णन करने से भगवान परम प्रसन्न होते हैं। और आज जिस संत के विषय में वर्णन किया जा रहा है, उनके ऊपर यह चौपाई पूर्णतः चरितार्थ होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल दैन्य स्वभाव, दीन स्वभाव भगवान को बहुत पसंद है। कहूँ कवन पथ, कहूँ भगति पथ, कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। ये भगवान श्री राम के वचन है। भक्ति सबसे सरल है, उसमें किसी साधन की जरूरत नहीं है। मात्र निर्मल मन, सरल स्वभावन, मन कुटिलाए, जथा लाभ संतोष सदाई। सदा संतोष, सरल स्वभाव, भगवान को सब कुछ मानना, सारे संबंध मानना, यही और कुछ नहीं चाहिए भगवान को। समस्त चीजें भगवान द्वारा ही हमें दी गई हैं। अगर किसी जप तप से हमको अहंकार आ रहा है, समर्पण नहीं हो रहा है, तो भगवान के लिए वह व्यर्थ है। और जाति पाति पूछे नहीं कोई। रामदास जी चर्मकार जाति के चतुर्थ वर्ण में निम्न कोटि की जाति में उनका जन्म हुआ, लेकिन भगवान का स्वभाव है जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जो भगवान को भजता है वही भगवान को प्रिय है। बड़ी से बड़ी जाति का हो, बड़ा सा बड़ा कुल का हो, भगवान को एकदम प्रिय नहीं है। और किसी भी जाति का, छोटी से छोटी जाति का हो, भगवान की शरण में है, भगवान का भक्त है, तो वो भगवान को बहुत प्रिय है। अब हम भक्त रामदास जी के विषय में आपको वर्णन करने जा रहे हैं। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट कनकावती नगरी में रामदास चर्मकार करीब करीब 500 वर्ष पहले निवास करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र था। जैसे संत रविदास उच्च कोटि के भगवान के परम भक्त थे, वैसे ही यह रामदास जी भगवान के परम भक्त। चर्मकार जात में होने पर भी उनके अंदर बहुत दैन्यता, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भगवान के प्रति उनपे आकर्षण पैदा होता रहा, भगवान के प्रति समर्पण पैदा होता रहा। उनका एक मात्र व्यवसाय था, वो शहर के बीच में जाते एक छोटी सी झोपड़ी में अपना जूता गांठने का काम करते। जो भी अपना पुराना जूता लेके आता उसको वो गांठते, उससे जो कुछ मिलता उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते। कभी कभी नया जूता भी बना देते। इस प्रकार से उनके परिवार का
भरण पूर्ण उसी के जरिए उनका चलता। इतनी कम उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी, न खेती थी, न बारी थी, न कोई संपत्ति। झोपड़ी में रहते थे। शरीर अत्यंत दुर्बल उनका, उनकी पत्नी का, उनके पुत्र का। क्यों? भोजन की उचित व्यवस्था नहीं थी। जो रूखा सूखा मिल जाता उसी को ग्रहण करते। लेकिन उनके अंदर भगवत प्रेरणा से पूर्व जन्म के उनके संस्कार थे, पूर्व जन्म के उच्च कोटि के भक्त थे, और किसी कर्म के कारण उनको इस चर्मकार परिवार में अभाव में पैदा होना पड़ा। लेकिन उनका जो मन था, उनका हृदय था, वो भगवान में किसी न किसी प्रकार से लगने के लिए दौड़ रहा था। ना उनके अंदर कोई पवित्रता थी, ना कोई विद्या थी, ना कोई अध्ययन था, ना किसी का साथ था। ऐसे स्वभाव, ऐसे परिवार में जन्म मिलने, लेकिन उनके अंदर भगवत प्रेरणा से जूता बनाने के बाद एक स्थान पर भगवान का सत्संग होता था। वहां पे वो प्रतिदिन चले जाते शाम को, और वहां पे सत्संग सुनते। बाबा तुलसी कहते हैं कि सत्संग जो है वो भक्ति का प्राण है, भगवान को बहुत प्रिय है। सत्संग ही माध्यम है जिसके जरिए हम भगवान तक प्राप्त, और भगवान की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अगर हमारे अंदर सत्संग के प्रति प्रेम हो रहा है, संतों के प्रति प्रेम हो रहा है, तो यह भगवान की अपार कृपा है कि अब भगवान अवश्य मिलेंगे, ये गारंटी है। वहां जाते और सबसे पीछे मैले कुचैले कपड़े, कभी स्नान किया, कभी स्नान नहीं किया, कोई पूजा विधि उनको नहीं मालूम है। दैन्य भाव है, शरीर जर्जर है, भोजन की ढंग से व्यवस्था नहीं है, लेकिन भगवान के सत्संग पर प्रेम है। हम सोचते हैं कि सत्संग में हम कैसे जाएं, हम तो इतने व्यस्त हैं, लेकिन भगवत कृपा उन्हीं पे होती है जो भगवान के पात्र होते हैं। वहां जाते, सत्संग सुनते, और उनको एक लाइन याद हो गई, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। यही लाइन उनको याद हो गई कि हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। वहां पे सत्संग सुनते प्रतिदिन, और सत्संग के बाद जो भजन होता उसमें बड़े प्रसन्न होकर के, निमग्न होकर के, जब सभी नृत्य करते तो ये भी पीछे से नृत्य करते चुप करके। राम कथा के प्रति, भगवान की सत्संगत के प्रति उनकी रुचि बढ़ती गई, और वहां से आने के बाद यही हमेशा गान करते कि हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। ऐसा दैन्य भाव, और यही मूल होगा कि भगवान मैं तो किसी लायक नहीं हूं, बस आपकी शरण में आ गया हूं प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु। यही मूल है। नहीं तो कितने प्रकार के अहंकार लेकर के हम ढो रहे हैं, और हमें भक्ति का रस नहीं चढ़ता, बल्कि वो उल्टा असर पड़ता है। अभिमान के कारण हम दूसरों की निंदा भी करते हैं, दूसरों को नीचा भी दिखाते हैं, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हैं लोगों को नीचा दिखाने के लिए। इस प्रकार वो जाते रहे, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ी कभी कि ओह दीक्षा प्राप्त करने के लिए किसी से कहें। वैसे भी उनको उस चीज का ज्ञान भी नहीं था, दीक्षा क्या होती है, भगवान की पूजा पाठ कैसी होती है। बस उनको वही एक ही शब्द याद था। इसी चीज को बाबा कहते हैं, बाबा तुलसी, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद ने हो। कोई परमारथ करने के लिए उनकी क्षमता नहीं है। जो भी रूखा सूखा या कोई अतिथि आ जाता तो उसको जो रूखा सूखा होता वही उनको प्रदान कर देते। लेकिन उनको भगवान ने यह मन में उनके हो गया कि सबसे बड़ा परमारथ यही है कि भगवान के चरणों की सेवा मन कर्म वचन से की जाए। और
कितना ओह धन्य है, धन्य गरी घरी सोई जो सतसंगा। अब उनको सत्संग पर प्रेम हो गई और जाते जूता गांठते और यही कहते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके पास भगवान की कोई छवि भी नहीं थी, बस जूता गांठते और यही शब्द ओ, हे हरि मैं जैसो तैसो। आंसू बहते रहते, जूता गांठते रहते। एक बार संयोग से कुछ चोरों ने एक वैष्णव सेठ के यहां चोरी की और ढेर सारा धन वहां से लूटा। और जो शालिग्राम की मूर्ति थी, जिसमें सोने का छत्र था और चांदी का निचला हिस्सा था, उसको भी वो साथ में चोरी करके ले गए। सारा सामान उन्होंने बांट लिया। अब ये हुआ कि इस शालिग्राम की मूर्ति का हम क्या करें। वो घूमते घूमते भगवत प्रेरणा से वो रामदास जी की दुकान पे आए और बोले, भाई मेरा एक जूता बना दो और मैं आपको एक ऐसा पत्थर देता हूं जिसपे आप अपनी रापी, जो चमड़ा साफ करने की होती है, उसको, उस औजार को इस पे रगड़ोगे तो ये बहुत उत्तम हो जाएगा, आपका बहुत जल्दी चमक जाएगा। शालिग्राम की मूर्ति जो भगवान की मूर्ति है, उसको उनको ज्ञान नहीं है कि ये शालिग्राम भगवान की मूर्ति है। बोले ठीक है। उस मूर्ति शालिग्राम मूर्ति को ले लिया और उन चोरों का जूता बना करके उनको दे दिया। अब वो शालिग्राम की मूर्ति रख करके उसको अपने लोहे के औजार रापी जो चमड़े में रगड़ते, उसी से उसको तेज करते, धार तेज करते और बड़े आसानी से तेज हो जाती। उनको यह ज्ञान नहीं है। कभी कभी जूता गांठते समय औजार जब बीच में धार तेज करनी होती तो उस मूर्ति को अनजाने में, जिनको ज्ञान नहीं है, अपने पैर के दोनों पैरों के बीच में दबा करके उसको तेज करते। आपने देखा होगा, इसी प्रकार से चर्मकार लोग पत्थर पे अपने रापी रगड़ते रहते हैं जिससे कि उसकी धार बनी रहे। उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन उसी समय वो भजन भी गा रहे हैं कि हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। अश्रुधारा बह रही है और ओह आंसू की बूंद भगवान शालिग्राम पे गिर रही है। उनको इस चीज का एहसास नहीं है, लेकिन भगवान कितने प्यारे हैं, कितने न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बहाना अपने भक्तों को सब कुछ देने का बहाना ढूंढते हैं। अब उस अश्रु, जो उनकी अश्रु गिर रहा है पैर में, दोनों पैरों के बीच में, आप सोचें कि उन दोनों पैरों के बीच में ओह मूर्ति है और ओह मूर्ति पे उनके आंसू गिर रहे हैं। उसी को भगवान ने यह मान लिया कि इन्होंने हमको स्नान कराया। इस प्रकार से यह दिनचर्या चलती रही। रोज सत्संग जाते और फिर अपने घर जाते, जो रूखा सूखा मिलता वो खा लेते। इस प्रकार से एक दिन क्या हुआ, एक पंडित जी आए, वैष्णव पंडित जी आए उनकी दुकान पर जूता ठीक कराने के लिए, और देखा कि वो शालिग्राम की मूर्ति अपने पैरों में दबाए हुए ओह जूता गांठ रहा है। पंडित जी ने कहा कि तुम जानते हो ये पत्थर क्या है? बोला, महाराज हमको कुछ नहीं मालूम, हम तो इसमें अपनी धार बनाते हैं रापी की, अपने औजार की, बस। पंडित जी ने सोचा कि इसको बताना ठीक नहीं है, क्योंकि बिना मतलब का हम ज्ञान बताएंगे कोई फायदा नहीं, इसको बोध नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी मुझसे धनराशि चाहिए मुझसे ले लो, और यह जो पत्थर है मुझे दे दो। उसने कहा, महाराज ऐसे ऐसे कुछ लोगों ने लाके मुझे दिया, जो चाहिए आपको थोड़ा बहुत धन दे दीजिए, नहीं तो आवश्यकता नहीं है, हम दूसरा पत्थर ले लेंगे इस काम के लिए। पंडित जी चुपचाप मूर्ति लिए और कुछ अपनी तरफ से धनराशि दिए और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जूता बनवा करके अपने घर आए। भगवान शालिग्राम को बढ़िया अवस्थित किया, स्नान कराया,
मधु से, दूध से, घी से स्नान कराया, उनको पंचामृत से स्नान कराया। इस प्रकार उनको भगवान को व्यवस्थित किया और अच्छे अच्छे भोज पदार्थ भगवान को प्रदान किए। वो सोच रहे हैं कि भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, यह सोच करके कि उस चर्मकार के यहां तो वो पैरों में दबे हुए थे, अपवित्रता थी, कोई ध्यान नहीं था। अब भगवान परम वैष्णव के स्थान पर आ गए हैं, बड़े प्रसन्न होंगे। और होना भी चाहिए, ऐसा सोचना भी चाहिए। लेकिन भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान तो बड़े प्रेम के भूखे हैं। पंडित जी को स्वप्न दिखाया कि आप मुझे रखे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपके यहां प्रसन्न नहीं हूं। स्वप्न में वैष्णव वेश में आए और भगवान ने कहा कि इस मूर्ति को ले जाकर के उस चर्मकार को दे आओ, मैं आपके यहां प्रसन्न नहीं हूं, मैं दुखी हूं। अब ओह पंडित जी जगे और उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मैं भगवान की इतनी सेवा करता हूं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हमको उस चर्मकार के यहां ही रहना है। बड़ा दुख हुआ और दुख के कारण उनको रोना आ गया और रोते रोते उनके अंदर दैन्यता आ गई कि मैं इस लायक नहीं हूं। मैंने सोचा ये पढ़ा, वो वेद का ज्ञान है, वेद का श्लोक सुनाता हूं, भगवान को उत्तम उत्तम भजन सुनाता हूं, उत्तम उत्तम भोजन कराता हूं, लेकिन वो भूल गए कि ये भगवान विशंभर है। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। समस्त ब्रह्मांड का बनाने वाले और उसका पालन करने वाले भगवान विशंभर है। यह ज्ञान अगर व्यक्ति को नहीं है तो उसका समस्त साधन व्यर्थ ही हो जाते हैं। इस प्रकार वहां से आए और चर्मकार की कुटी में आए और बोले, भाई भगवान आपसे बड़े प्रसन्न हैं और यह मूर्ति, ये शालिग्राम भगवान की मूर्ति है और हमें स्वप्न दिखाया कि आपके यहां ही प्रसन्न है होंगे, मेरे पास प्रसन्न नहीं है। और इस प्रकार से बड़े दैन्य भाव से वहां पे कि आप महान हैं, भगवान आपसे बड़े प्रसन्न हैं। और इस प्रकार से उनकी दैन्यता देख करके भगवान की कृपा उन पे भी हो गई, उनका सारा अहंकार चूर हो गया। पंडित क्यों? बाबा कहते हैं, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जाशु वंश ते नाम। ऐसे हो प्रभु सेवक बस आही, भगत है तुलीला तनु गही। भगवान को मात्र प्रेम चाहिए और ओह प्रेम, निखालिस प्रेम। हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। रामदास जी बड़े प्रसन्न है और प्रसन्न होकर के भगवान की मूर्ति को पुराना कपड़ा जो भी था साफ सुथरा करके उसको अपने कुटी में एक किनारे पर भगवान को अवस्थित किया और पंडित जी विदा ले लिए और वहां पे वो रोने लग गए कि हे प्रभु, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। आपकी बड़ी कृपा है, आपने मुझ जैसे दीनहीन को पंडित जी का वेदोच्चार, मंत्रोच्चार और पंचामृत, उस समस्त भोगों को छोड़ करके प्रभु मेरे ऊपर कृपा करने आए हैं। तो हे प्रभु, इसका मतलब आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मेरे ऊपर दया कीजिए प्रभु। मैं तो छोटे कुल का हूं, कोई साधन नहीं प्रभु, कुछ नहीं जानता। यही दैन्यता भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखी है जैसा। भगवान को किसी कुल की, किसी मर्यादा की, किसी विद्वता की परवाह नहीं है। अगर भगवान का भक्त नहीं हो तो कितना भी बड़ा विद्वान हो, पांडित्य से भरा हो, लेकिन वैसा ही है जैसे जो बिना जल के, बिना बरसात कराने वाले बादल आसमान में घूमते रहते हैं, व्यर्थ में, उनका कोई प्रयोग नहीं है।
भगवान का यही वचन है कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। सब भगवान के अंश हैं, सब भगवान के पुत्र हैं। इस प्रकार से रामदास जी बड़े प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर के हे हरि में जैसो तैसो तेरो, ऐसे कह करके अपना नाचते गाते बड़े प्रसन्न होकर के जो भी रूखा सूखा होता भगवान को भोग लगाते। एक दिन उनके अंदर व्याकुलता बढ़ गई और वो रोने लग गए। बोले प्रभु अब दर्शन दीजिए, अब मैं रह नहीं सकता आपको आपके बिना। ऐसी उच्चाकांक्षा उनके अंदर बढ़ गई, जैसे जल के बिना मीन तड़पती है, मछली तड़पती है, ऐसे उनके अंदर तड़पन पैदा हो गई। और यह तड़पन ही भगवान कृपा से ही होती है। रोने लग गए, बोले मैं प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अब आपके दर्शन के बिना मैं रह नहीं सकता, क्योंकि पंडित जी ने बताया कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे विश्वास है। उनका यह प्रेम देख करके भगवान वैष्णव ब्राह्मण का भेष बना करके उनकी कुटी पे पहुंचे। बोले आप रामदास जी आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझे पता चला कि एक पंडित जी ने बताया कि भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, शालिग्राम भगवान, और मैं उनके दर्शन के बिना रह नहीं सकता। महाराज उनके चरण पकड़े, चरण स्पर्श किए और बोले महाराज वैष्णव रूपधारी भगवान ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। जन्मों जन्मों लग जाता है लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते। रामदास तुम व्यर्थ क्यों प्रयास कर रहे हो? तुम्हारे पास तो कोई साधन नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। बोले नहीं महाराज, भगवान ने कहलवाया है पंडित जी से, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, अवश्य दर्शन देंगे। अगर दर्शन नहीं देंगे तो मैं खाना पीना बंद कर दिया हूं, मेरे प्राण चले जाए बिना दर्शन के नहीं रह सकता। भगवान जो वैष्णव रूप धारण करके आए हैं बड़े प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। अपने विशाल हरि रूप में प्रसन्न प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए, अत्यंत मधुर रूप भगवान का दर्शन उनको हो रहा है। और रामदास जी उनके चरणों में गिर गए और हाथ जोड़े हुए चुपचाप बिना किसी बोले हुए शांत होकर के दर्शन कर रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं और भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए तुमको दर्शन दिया, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम धन्य हो। मेरा दर्शन बहुत ही अमोघ है, बहुत ही मुश्किल से होता है, जो तुमको हो रहा है। तुम परम भाग्यशाली हो, मेरे मुझे बहुत प्रिय हो। इस प्रकार भगवान ने उनको दर्शन दिया और अंतर ध्यान हो गए। अब इस प्रकार से अब उनके मन में वो छवि बैठ गई, हमेशा भगवान का दर्शन करते, चाहे वो जूता गांठे चाहे कुछ भी गांठे। इस प्रकार भगवान ने उन पर कृपा की और उनको निहाल कर दिया, मानव जीवन का जो अर्थ है वो निहाल हो गया। इस प्रकार से भगवान ने अति कृपा करके रामदास चंद्रकार का जीवन धन्य कर दिया। अब वो भगवान के ध्यान में हमेशा रहते, अपना व्यवसाय करते, जो कुछ मिलता वो साधु महात्मा कोई आ जाते तो उनकी थोड़ी सेवा भी करते। इस प्रकार जीवन यापन करते करते भगवान के समय आया और इस शरीर को, पंचरचित शरीर को छोड़ करके भगवान के ध्यान में भगवान के नित्य धाम चले गए। ऐसे रामदास चर्मकार जैसे महाभक्त के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।